आपकी भाई ये स्टडी कंप्लीट हो जाए, मतलब कि जब आपने ये स्टडी कंप्लीट कर ली, उसके बाद भी आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है भी आपको आपका जो भाई टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा है, आपका वर्क वीज़ा बोल लो, आप इसको ग्रेजुएट वीज़ा बोल सकते हो 485, ठीक है, आपको वो अप्लाई करना होता है भाई। अगर भी आपने इंजीनियरिंग वगैरह किया या अकाउंटिंग वगैरह किया, उसके बाद भी आपको भाई ये आप ये जो 485 वीज़ा ये अप्लाई कर सकते हो अपनी स्टडी के बाद, ठीक। तो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, लेकिन अभी सिर्फ वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद है कि हम सब बढ़िया हो गए भाई। तो काफ़ी सारा टाइम हो गया था यार, कोई वीडियो वगैरह नहीं आई थी। आई थिंक 3-4 वीक्स हो गए थे, कोई वीडियो वगैरह नहीं आ रही थी। बस यार थोड़ा काम में स्केड्यूल बिजी था और एक दो भाई NFT के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस करके भाई टाइम वगैरह नहीं मिला। लेकिन अभी है जो यूट्यूब के ऊपर पूरा फोकस करेंगे भाई, मतलब कि पूरा खींच कर रखेंगे यूट्यूब पर काम। क्योंकि जो सबसे एक और भाई मेन चीज़ है जो मेरे मतलब कि बहुत बार पूछी गई है DMs में भी कि भाई अपने कोर्स के बारे में बताओ भी, आपने कौन सा कोर्स किया। ऑल दो कि मैंने इसमें पहले बता रखा है कोर्स मैंने कौन सा किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कोर्स में जो मैंने किया था, ठीक है। अब वो स्टार्टिंग से लेके उसका PR तक की क्या प्रोसेस है, अपना मतलब ये अगर कोर्स फिनिश करने के बाद क्या करना है, कि क्या क्या स्टेप्स है उसकी। तो जो मेरा कोर्स था, ठीक है, उसको मैं पूरे का पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो मेक श्योर इस वीडियो ना भाई एंड तक देखियो। और भी प्रोसेस है जो वो सेम ही रहेगी मोस्टली, और कोर्स की भी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगी, बस थोड़े ही चेंजेस होंगे। अगर आपने कोई और अलग कोर्स चूज़ कर रखा हो इससे अलावा, तो उसका भी जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बस थोड़े हैं वो चेंजेस आएंगे। मे बी स्किल असेसमेंट की जगह भी आपको कुछ और करना होगा, मे बी मे प्रोफेशनल ईयर एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। इसको आगे बात करेंगे इसकी क्या सीन है इसमें। तो भी स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गेट इनटू इट। इससे पहले जो भी मैंने कोर्स किया था वो किया था भाई हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भाई मतलब कि बहुत ही बड़ा सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर, ठीक। आप अगर कोर्सेज करते हो, तो अगर आप जैसे डिप्लोमा कर रहे हो तो आपकी भी ड्यूरेशन होगी 2 ईयर्स की। अगर भाई आप एडवांस डिप्लोमा कर रहे हो तो आपकी ड्यूरेशन होगी वो 2.5 ईयर्स की। तो अब मेक श्योर कि आप एडवांस डिप्लोमा करो, क्योंकि भाई अभी यहाँ पे जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 मंथ बिफोर ये सिर्फ इनविटेशन दे रहे थे उन्हीं को जिन्होंने भाई एडवांस डिप्लोमा कर रखा है। तो जिन्होंने मतलब कि डिप्लोमा कर रखा था उनको इनविटेशन है वो लेट मिल रहे थे एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने भाई एडवांस डिप्लोमा कर रखा था। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एडवांस डिप्लोमा करो, तो आपकी जो स्टडी होगी वो होगी भाई 2.5 ईयर्स की। और जब आपकी भाई ये स्टडी कंप्लीट हो जाए, मतलब कि जब आपने ये स्टडी कंप्लीट कर ली, उसके बाद भी आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है भी आपको आपका जो भाई टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा है, आपका वर्क वीज़ा बोल लो, आप इसको ग्रेजुएट वीज़ा बोल सकते हो 485, ठीक है, आपको वो अप्लाई करना होता है भाई। तो इसमें भाई आपको मतलब कि आपका 2 ईयर्स का मिलता है ग्रेजुएट वीज़ा, और इसके अंदर आपको भाई एक स्किल असेसमेंट करनी होती है। अगर आपने जैसे हॉस्पिटैलिटी का कोर्स किया है तो आपको भी स्किल असेसमेंट करनी होगी। अगर आपने भाई ऑटोमोटिव किया है तो फिर आपको भी स्किल असेसमेंट करानी होगी। या फिर आपने और कोई सा कोर्स किया, आपने कोई ट्रेड कोर्स किया, ठीक है, उसके बाद स्किल आपको फिर से स्किल असेसमेंट करानी होगी। अगर भी आपने इंजीनियरिंग वगैरह किया या अकाउंटिंग वगैरह किया, उसके बाद भी आपको भाई ये आप ये जो 485 वीज़ा ये अप्लाई कर सकते हो अपनी स्टडी के बाद, ठीक। तो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, लेकिन अभी सिर्फ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी जब आपने स्टडी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने अपना 485 वीज़ा डाल दिया, उसके बाद भी आपको आपका एक जॉब रेडी प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है, ठीक। तो इसमें आपको एक रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर काम, अगर आप होपफुली आप पहले से काम कर रहे होंगे भाई जब आप ये स्टडी वगैरह कर रहे हो, क्योंकि कोशिश करो अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, मेक श्योर आप उसी फील्ड में काम करो, दैट्स मेन थिंग भाई। अगर आपको भाई PR चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, जो भी आप स्टडी कर रहे हो तो उसी फील्ड में काम करो, नो मैटर कि कुछ ही हो। कोशिश करो यार ढूंढने की, अगर आप मतलब कि ढूंढ सको काम ना, शुरू में वॉलंटियर वर्क या फिर कुछ और ढूंढ लो, उससे बाद आप मतलब कि उसके बाद ही आप थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज कर लो उसके अंदर। तो बात करते हैं भाई जॉब रेडी प्रोग्राम की। तो भाई जब आपने अपना मतलब कि अपना 485 वीज़ा डाल दिया, तो उसके बाद आपको भाई एक जॉब रेडी प्रोग्राम कराना होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो स्किल है उसको असेस्ट किया जाता है। तो आपका इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है भाई जैसे 12 मंथ, आपको 12 मंथ
रेस्टोरेंट के अंदर काम करना होगा, ऑफ कोर्स ये पेड होगा, आप जिस भी रेस्टोरेंट के अंदर कर रहे हो काम, ठीक है, तो आपको उसमें सर्टेन आपको कुछ जर्नल वगैरह सेंड करने होते हैं भाई इनको, जॉब रेडी प्रोग्राम जो मतलब कि JRP को, और उसके बाद भी आपका ये एक टेस्ट लेते हैं और देन दे क्वालिफाइड यू एज ए शेफ़, मतलब कि आपको एज ए स्किल्ड शेफ़ का सर्टिफिकेट इशू करते हैं भाई आफ्टर 1 ईयर। तो भाई ये सब होगा जब आप अपना 485 वीज़ा वो अप्लाई करोगे, और उस जब आपकी भाई स्किल असेसमेंट हो जाए उससे नेक्स्ट स्टेप है भाई आप अपना मतलब कि जो इनविटेशन है वो डालते हो। आप अपना इनविटेशन मतलब कि PR के लिए आप 189 जो मतलब कि स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा, या फिर जो स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा 190, या फिर भाई जो रीजनल वीज़ा है मतलब कि जो वर्क वीज़ा 491, आप इनके लिए भी इनविटेशन वगैरह डाल सकते हो। और इनविटेशन का सीन ये क्या है, इसमें मैंने भी पिछली जो मेरी PR की वीडियो उसमें मैंने बता रखा कि इस इनविटेशन उसके बाद नॉमिनेशन है, एंड देन यू अप्लाई फॉर योर, वंस यू गॉट योर नॉमिनेशन देन यू अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी। तो ये इनविटेशन कौन डालता है, इसका क्या सीन, आप भी इसमें किसी भी रजिस्टर माइग्रेशन के पास जा सको वंस यू हैव योर पॉइंट्स। जब आपके पूरे कंप्लीट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और तो आप किसी भी जो रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट है उसके साथ कंसल्ट कर सको। आप खुद भी अगर आप कॉन्फिडेंट हो आप खुद भी अप्लाई कर सको, इट्स नॉट अ बिग थिंग। लेकिन अगर आप मतलब ये किसी भी एजेंट के पास जा सको और वो आपका भाई इनविटेशन डाल देगा। तो अब बात करते हैं भाई इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक ब्रीफली बता दिया कि आपकी स्टडी, उसके बाद भाई आपका वर्क एक्सपीरियंस मतलब कि आपका जो टेम्परेरी ग्रेजुएट 485 वीज़ा, और उसके बाद भाई आपका इनविटेशन, नॉमिनेशन एंड देन PR, ठीक है, ये मैंने ब्रीफली बता दिया। लेकिन इसमें बताऊं भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये इतना स्मूथ जो मैंने बता दिया ना इतना स्मूथ होएगा नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो उनसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, और भी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जब भी आपको भी आपका 485 वीज़ा मिले, ठीक है, तो आपको 2 साल की उसमें मतलब कि आपको टाइम पीरियड मिलेगा, तो उसको यार अच्छी तरह यूज़ करियो। ये मैंने पहले ही बता रखा, अभी दोबारा ही बताना लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है भाई वो। और उसमें कोशिश करो कि भी अपने जो पॉइंट्स है ये सारे कंप्लीट कर लो, मतलब कि PT की, ठीक है, अपनी PT वगैरह, अपनी IELTS वगैरह की ये तैयारी खींच दो, मतलब कि जो आपका 485 वीज़ा है उस टाइम। और भी जो नाटी है, नाटी आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, तो आप अपने जो नाटी की प्रिपरेशन भी उसी दौरान स्टार्ट कर दो जो आपका भाई वो 485 वीज़ा मिला हो। तो 485 में आपको क्या चाहिए मोस्टली, जब इस वीज़े में 3 साल आपका स्किल असेसमेंट चाहिए, आपका PT का स्कोर चाहिए, और भाई आपका नाटी का स्कोर चाहिए। ये 3 थिंग्स है भाई। जब आपके पास ये तीनों चीज़ें हो जाए उसके बाद आप मतलब कि ओबियसली आप एलिजिबल हो जाओगे यार अपने जो मतलब कि इन्विटेशन वगैरह डालने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई आपका 485 वीज़ा। तो इस वीज़ा ना भाई अच्छी तरह यूज़ करियो, ये दोबारा कहना लग रहा है मैं। और अगर आप मतलब कि शुरू में देखो यार कि भाई PT वगैरह में इतना स्कोर वगैरह नहीं आ रहा, तो उसकी यार थोड़ी एडवांस में ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर दो। अगर आपको हो सके जब आप स्टडी वगैरह कर रहे हो थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। अब ज़्यादा मतलब कि डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, शुरू में थोड़ी थोड़ी ही ट्रेनिंग स्टार्ट्स कर दो, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा यार जब आप इनविटेशन वगैरह अप्लाई करने चाहोगे। क्योंकि अगर आपका भाई पॉइंट स्कोर कम है, अगर आपके PT के अंदर स्कोर कम है, या फिर अगर आपके पास नाटी वगैरह भी नहीं है, तो जब आप अपना इनविटेशन वगैरह डालने जाओगे ना, ठीक है, तो आपको भाई इनविटेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि आपसे ज़्यादा मतलब कि और भी बहुत सारे बंदे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी PT वगैरह क्रैक कर रखे होगा, ठीक है, नाटी वगैरह क्रैक कर रखा होगा। उनकी एज भी मतलब ये क्या पता, उनका एक्सपीरियंस भी आपसे ज़्यादा हो। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो अगर आपकी एज भी 25 से कम है, ठीक है, तो अगर उनकी एज भी 25 से ज़्यादा है, तो आप उनको वो भी पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो भी आपको इनविटेशन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है इसमें, मैं आप तक दोबारा फिर कहना लग रहा है कि जो 485 वीज़ा है उसना अच्छी तरह यूज़ करियो भाई। और वही एक और अनदर थिंग है, जब आप मतलब कि स्टडी वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो कोशिश करो कि साथ के साथ उस फील्ड के अंदर भी काम कर सको, ठीक है। अगर मैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बात करूं, जब आप भाई इसको स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वगैरह स्टडी कर रहे हो, तो कोशिश करो कि भाई आप इस फील्ड के अंदर भी काम कर सको, ठीक है, रादर दैन कि आप भाई कहीं और काम कर रहे हो, ऊबर वगैरह चला रहे, या फिर टैक्सी वगैरह चला रहे, या फिर भाई मतलब कि कुछ और काम कर रहे, ठीक है, तो उनको थोड़ा कम करके यार इस चीज़ में ज़्यादा फोकस कर दियो। सेम थिंग है अगर आप भाई मतलब कि अकाउंटिंग वगैरह कर रहे हो, क्योंकि अकाउंटिंग में क्या हुआ यार, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है नहीं शुरू में, या फिर इंजीनियरिंग वगैरह में, या फिर IT वगैरह में, इनमें क्या हुआ, ये मतलब कि
अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है ना, तो आपको जॉब्स वगैरह मिलना हार्ड है भाई शुरू में यहाँ पे। और हॉस्पिटैलिटी में क्या है, यहाँ पे इजी है जॉब, आपको इजी जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप मतलब कि ईजिली घुस सको इंडस्ट्री में। तो इनमें थोड़ा सा हार्ड है, आपको शुरू में मे बी वॉलंटियर वर्क वगैरह करना पड़े, ठीक है, स्किल वगैरह सीखनी पड़ेगी। अगर आप अकाउंटिंग वगैरह कर रहे हो, मे बी अनपेड इंटर्नशिप करनी पड़े भाई कुछ महीनों के लिए, ठीक है, मे बी लाइक 20 आवर्स अ वीक और 10 आवर्स अ वीक, डिपेंड कर आप कौन सी फर्म में काम करो। लेकिन वंस यू नो द हैक, मतलब कि जब आपको काम आ जाए देन दे स्टार्ट टू पे यू एज वेल, ठीक। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा भाई, आप जो भी स्टडी करो उसी फील्ड में काम करो, दैट्स अ मेन थिंग। तो भाई होपफुली वीडियो में आप ना भाई थोड़ा हाँ पता चला होगा भाई कि क्या क्या प्रोसेस है पूरी की पूरी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की, ठीक है, आपकी स्टडी, आपका वर्क एक्सपीरियंस, एंड देन यू अप्लाई फॉर योर इनविटेशन एंड योर नॉमिनेशन। सो दैट्स इट गाइस, होपफुली वीडियो अपना पसंद आई होगी। बाकी भाई बहुत सारी वीडियो हैं जो सी लाइंड अप हैं, आएंगे आगे भी। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।